प्रश्न 7 गुणसूत्र के विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। पहला पेलिकील, यह गुणसूत्र का बाह्य आवरण होता है। दूसरा मैट्रिक्स, गुणसूत्र में पेलिकील के अंदर में पाए जाने वाले द्रव्य को मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा टीलोमियर, प्रत्येक गुणसूत्र के अंतिम सिरों को टीलोमियर कहा जाता है। चौथा क्रोमोनिया, गुणसूत्र के दो कुंडली संरचना पाई जाती है। पांचवा क्रोमियर, क्रोमोनीमेटा पर बिंदु के जैसी अत्यधिक कुंडली संरचना दिखाई देती है। फिर सातवां सेंट्रोमियर, प्रत्येक गुणसूत्र में पाए जाने वाले क्रोमेटिक्स आपस में एक बिंदु के द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर सातवां क्रोमेटिक्स, कोशिकाएं विभाजन में मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र के दो लंबवत भाग एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न 8 हरित लवक की संरचना को नामांकित चित्रों की सहायता से समझाइए। उत्तर, हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हरित लवक की लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। हरित लवक अंततः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान में स्ट्रोमेटा कहते हैं। हरित लवक झिल्ली का युक्त होते हैं। इनर मेम्ब्रेन, फिर आउटर मेम्ब्रेन, स्टोम पेंट्यूम। खंड 2 उत्तर के शब्द से 60 अंक। 4 प्रश्न 9 क्षारीय धातुएं क्या होती है? ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती? उत्तर, आवर्त सारणी के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रांसियम के समूह को क्षार धातु कहते हैं। इस ब्लॉक में स्थित ये क्षार धातुएं समान गुण वाली सभी मुलायम, चमकदार तथा मानक ताप तथा दाब पर उच्च अभिक्रियाशील करने वाली होते हैं। चूँकि ये धातुएं शीघ्र अभिक्रिया करने वाली हैं तथा वायु के साथ तीव्र अभिक्रिया करने में सक्षम होती है, अतः इन कारणों से ये प्रकृति में कम मात्रा में तथा स्वतंत्र अवस्था में कम पाए जाते हैं। प्रश्न 10 टेफ्लॉन क्या है? इसकी रासायनिक संरचना एवं उपयोग को लिखिए। उत्तर, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन से मुक्त एवं मूलक एवं परस फास्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करके उत्पादित किया जाता है। यह रासायनिक रूप से अंक्रिय एवं संरक्षक अभिकर्मकों द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है। टेट्राफ्लोरोएथिन NCF2 बराबर CF2 535 से 543 के H2O, फिर माइनस CF2 फिर माइनस N। टेफ्लॉन रासायनिक संरचना CFC फिर CFC। उपयोग, इसका ऑयल सील एवं गैस्ट्रेटो को बनाने में तथा न चिपकने वाले सतह में लेपित बर्तनों में विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। प्रश्न 11 सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, सूर्य में ऊर्जा के मूल स्रोत जर्मन मूल वैज्ञानिक हेन बेथे के अनुसार सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन नाभिक अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर परस्पर संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिकीय अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रकार सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण हाइड्रोजन नाभिकों का असंयन अभिक्रिया है। सूर्य के क्रोड में यह अभिक्रिया लगातार गति के पश्चात हो रही इस अभिक्रिया
में हाइड्रोजन दो नाभिक असंलयित होकर बाहरी हाइड्रोजन जिसे ड्यूटेरियम 21H कहते हैं, यह एक परमाणु निर्मित करते हैं। तत्पश्चात ड्यूटेरियम के दो परमाणुओं के संलयन से हीलियम का एक नाभिक बनता है और यह प्रक्रिया ही नाभिकीय संलयन कहलाती है। 21H हाइड्रोजन के दो नाभिक ड्यूटेरियम प्लस 21H 24 हीलियम प्लस ऊर्जा हीलियम